स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किया था और साथ ही साथ हमने ये भी समझा था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। और इस वीडियो में दोस्त हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपको कोई से भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि अगर हम नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन। ये सेम वही क्वेश्चन जो कि हमने एक्सरसाइज 1.2 के सेकंड क्वेश्चन में जो हमने किया था, हमको सेम वही करना है, बल्कि ये उस क्वेश्चन से थोड़ा इजी है। उसमें हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के साथ साथ उनको वेरीफाई भी करना था, और इसमें बस हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी हमको इन नंबर्स के जो हमारे इंटीजर्स दिए हैं इनके हमको एलसीएम भी फाइंड करना है और साथ ही साथ एचसीएफ भी फाइंड करना है। किसका यूज करके? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। तो मैंने आप लोग को बताया है कि इसको कैसे करते हैं। पहले हम लोग जो नंबर होता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स निकालेंगे। तो पहला नंबर हम लोग का कौन सा है? पहला नंबर है हम लोग का 12। तो 12 का हम लोग पहले फैक्टर निकालते हैं। 12 का फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग पहले देखेंगे कि जो मतलब हम लोग सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से करेंगे। यानी जो हमारा छोटा नंबर होगा 2, जैसे हमारा छोटा नंबर है तो हम उस 2 से करेंगे। अगर लास्ट में अगर 2 किस किस को काटता है? जिसके लास्ट में इवन नंबर होता है, और यहाँ पे हमारा इवन नंबर भी है तो ये 2 से कटेगा। तो 2 6 12। फिर हमारा 6 आया, 6 भी एक इवन नंबर है तो ये भी हमारा 2 से जाएगा। 2 3 6। अब जो हमारा 3 है ये 3 1 3 ये हो गया। अब इसका हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 3, यही हमारे फैक्टर्स निकल के आए हैं। अब नेक्स्ट वाले का कर लेते हैं, 15 का कर लेते हैं। ये हुआ 15। अब 15 के हमारे लास्ट में इवन नंबर नहीं है, ये हमारा मतलब ऑड नंबर है। तो हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये 3 से कटेगा कि नहीं। तो हम लोग चेक कैसे करते हैं, पहले जो नंबर्स होते हैं उनको प्लस कर लेते हैं। यानी 3 से चेक करने के लिए हम लोग नंबर्स को प्लस कर लेंगे। अगर उनका सम 3 से कटेगा तो ये नंबर भी 3 से कटेगा। तो 5 और 1 6 होता है, और 6 हमारा 3 में आता है तो इसको कर लेते हैं। 3 5 15, 5 1 5। ये भी हो गया हम लोग का। इसको भी लिख लेते हैं। 15 के फैक्टर्स क्या क्या निकल के आए? 3 इंटू 5। अब नेक्स्ट क्या हम लोग का? 21। 21 भी 3 के टेबल में आता है तो 3 7 21, 7 1 7। अब हमने सबका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सब नंबर्स का वो एलसीएम और एचसीएफ हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग ने सबके फैक्टर्स तो निकाल दिए। अब उसका फैक्टर्स का यूज करते हुए हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे वो आप लोग देखिए। तो 21 का क्या क्या निकल के आया? 3 इंटू 7। एलसीएम क्या होता है फ्रेंड्स? मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम इन नंबर्स का यूज करके एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? पहले हम लोग इन नंबर्स में देखेंगे कि कौन सा नंबर कॉमन है, यानी कौन सा नंबर जो है जो कि इन तीनों में आ रहा है। यानी 12 में भी आ रहा है, 15 में भी आ रहा है और 21 में भी आ रहा है। तो जो हमारा 3 है वो हमारे तीनों में आ रहा है, 12 में भी आ रहा है, 15 में भी आ रहा है, 21 में भी आ रहा है। तो इस तरह हम पहले ऐसे कर देते हैं ताकि हम लोग को समझ आ जाए कि कौन सा कॉमन है। तो ये हम लोग का है 3 कॉमन। तो 3 को हम लोग एलसीएम में एक बार लिखेंगे, भले ही ये 3 बार आ रहा हो, लेकिन उसको हम लोग को एक कॉमन है, तीनों में है तो हमको उसको एक बार लिखना है। फिर उसके बाद जो नंबर हमारे कॉमन नहीं है, कौन कौन सा कॉमन नहीं है? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो जो नंबर हमारे कॉमन नहीं है हमको फिर उसको लिखना है। तो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये आ गया हमारा निकल के। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 6, 6 1 6, 6 2 12, 12 1 12, 20 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, और 6 7 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, और 42 में वो 0 को भी ऐड कर देता है। तो क्या हम लोग का 420।
तो एलसीएम हमारा क्या निकल के आया 420। फिर उसके बाद है हम लोग का एचसीएफ। मैंने आपको ये भी बताया कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी एचसीएफ में हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर हमारा कॉमन है यानी जो नंबर हमारा तीनों में आ रहा है बस हम उसको एक बार लिख लेंगे और ये हो गया हमारा एचसीएफ निकल के आ गया। तो दोस्तों हम लोग ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके एलसीएम भी फाइंड कर लिया इन नंबर्स का और एचसीएफ भी फाइंड कर लिया। अब हम लोग चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या करना है, तो यहाँ में हमारा आंसर निकल के आ गया ये पूरा। अब हम लोग सेकंड पार्ट में चलते हैं। सो फ्रेंड्स ये हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमको क्या नंबर दिया हुआ है 17, 23 एंड 29। तो इसका हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके इसका भी एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करने से पहले हम लोग इसको ध्यान देते हैं नंबर्स को। तो हमको ये निकल के आया कि जो नंबर्स हैं खुद ही में प्राइम नंबर्स हैं, यानी ये नंबर सिर्फ 1 से कटेंगे और खुद से कटेंगे। तो हमको इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके इसके फैक्टर्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब ये नंबर हमारे प्राइम नंबर्स हैं तो इसका या तो फैक्टर 17 होगा या तो इसका 1 होगा, यही होगा। और 23 भी हमारा वही है, 23 भी हमारा प्राइम नंबर है, ये किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। तो उसका भी लिख लेते हैं। दोस्तों ये सब चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी, नहीं तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा इसको सॉल्व करने में। तो 23 इंटू 1 तो दोस्तों सबका ही फैक्टर होगा। और फिर 29 है, 29 भी हमारे खुद में प्राइम नंबर्स है, तो इसको भी हम लोग को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसको भी हम लोग 29 इंटू 1 लिख देंगे, 1 सब में रहेगा। तो इसको हमने सॉल्व कर दिया। अब इसमें हमारा एलसीएम क्या निकल के आया, जो हमारा नंबर कॉमन है यानी 1 हमारा सब में कॉमन है, तो 1 को हम लोग पहले लिख लेंगे। 1 तो आप लोग लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है। तो 1 को पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इंटू 17 कर देते हैं। फिर जो नंबर नहीं कॉमन है यानी 17, 23 और 29 उसको लिख लेंगे, ये हो गया। और एचसीएफ क्या होगा हमारा, सिर्फ 1 ही हमारा कॉमन है, तो हम लोग का एचसीएफ निकल के आ जाएगा 1। तो एचसीएफ को लिख लेंगे। अब इस एलसीएम को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा आंसर। तो 23 इंटू 17, 7 3 जा 21, 1 2 कैरी, 7 2 जा 40 और 2 16, फिर 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 1 9 और 3। अब इंटू 29 कर देते हैं, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 8 कैरी हो गया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 27 में 8 ऐड करेंगे तो 35 आएगा। तो 35, 5 और 3 कैरी हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और ये 30। फिर 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 18 2 3 जा 6 और एक 1 7, 3 8 और 5 13 और 1 8 और ये हमारा निकल के आ गया 3 8 3 और 3 9, यानी हमारा एलसीएम क्या निकल के आएगा। एलसीएम दोस्तों हमारा निकल के आएगा 3833 तो अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों चलिए नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। तो फ्रेंड नेक्स्ट नंबर है हम लोग का, थर्ड है हम लोग का 8 9 एंड 25। तो इसको भी हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। 8 है हम लोग का, 8 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स निकालेंगे पहले। तो 8 है, 8 हमारा इवन नंबर तो 2 से जाएगा ही जाएगा, 2 4 जा 8, 4 भी इवन नंबर है तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो हमारे इसके फैक्टर्स क्या क्या निकल के आए 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसको लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसका सॉल्व करते हैं हम लोग 9 का। 9 हम लोग का एक ऑड नंबर है और ये 3 से जाएगा, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है और 3 1 जा 3। तो हमारे 9 के फैक्टर्स क्या क्या निकल आए 3 और 3। तो 9 के 3 इंटू 3। फिर हम लोग 25 को निकाल लेते हैं।
उसके फैक्टर्स पता है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज नहीं करना है, आपको डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट भी उसको लिख सकते हैं। 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, तो 25 का क्या क्या आया 5 इंटू 5। अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। अब इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है हम लोग को, इसमें से हमको एक भी नंबर कॉमन नहीं दिख रहा है, एक में 2 है पूरा और एक में 3 और एक में 5 है, कोई भी नंबर इसमें कॉमन नहीं है। तो हम लोग ने क्या माना था कि जब जिसमें कोई नंबर कॉमन नहीं होंगे तो उसमें हम लोग 1 कॉमन कर सकते हैं, तो हम सब में 1 कॉमन कर देते हैं और फिर 1 हमारा कॉमन हो गया तो 1 को लिख लेंगे, उसके बाद ये सारे बचे नंबर, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। और फिर हमारा एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 2 जा 16, 3 24, 24 इधर लिख लेते हैं, 5 5 जा 25 और 25 3 जा 75। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 75 इंटू 24, 4 5 जा 20, 20 का 0, 2 कैरी हो गया, 4 7 जा 7, 7 जा 14, 7 6 जा 21, 7 4 जा 28 और 2 30, 2 5 जा 10, 10 का 0 और 1 कैरी ले लेते हैं, 2 7 जा 14 और एक 1 15 हो गया। तो हमारा क्या निकल के आया 1800 हमारा इसका एलसीएम निकल के आया। और एचसीएफ हम लोग को पता ही है 1, तो क्योंकि 1 सब में कॉमन था तो हमारा एचसीएफ 1 आ गया। तो ये नंबर्स हमने सॉल्व कर लिए। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के 4th क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज 1.2 का 4th क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9 एंड फाइंड द एलसीएम ऑफ, यानी इन नंबर्स के 306 एंड 657 के हमको एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ हम लोग को गिवन है। तो इस सेम वही क्वेश्चन है जैसे हमने एलसीएम और एचसीएफ का देखा था कि हम लोग को एलसीएम भी फाइंड करना है, एचसीएफ भी फाइंड करना है, उसका वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई का एक हमने फॉर्मूला देखा था, यहाँ पर वेरीफाई का फॉर्मूला क्या था हमारा, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है, यही हमने देखा था। इसमें हमने देखा था कि जब हम एलसीएम निकाल के और एचसीएफ निकाल के उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर आएगा किसके इक्वल, ये दोनों नंबर्स के, यानी जो नंबर्स हैं हमको उनके मल्टीप्लाई के इक्वल। यही हमको ये फॉर्मूला बता रहा था। तो इसको हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, पहले हम लोग को करना है कि क्या क्या गिवन है, पहले वो लिख लेते हैं। तो हम लोग को फर्स्ट नंबर दिखा है गिवन, वो क्या है हम लोग का, फर्स्ट नंबर हम लोग का गिवन क्या दिया गया है 306 और सेकेंड नंबर क्या गिवन है हम लोग को 657। ये दोनों नंबर हम लोग को गिवन है और साथ ही साथ हमको इसका एचसीएफ भी दिया हुआ है। तो एचसीएफ हम लोग को क्या दिया हुआ है, एचसीएफ हम लोग को 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब तो ये क्वेश्चन बहुत ही देखने में इजी लग रहा है, हमको लग रहा है कि बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम लोग को एचसीएफ इसका 9 दिया हुआ है और एलसीएम फाइंड करना है, तो इसी फॉर्मूले में लगा देंगे हम लोग, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू 306 इंटू 657। एलसीएम क्या है, एलसीएम तो दिया ही नहीं हम लोग को, ये तो फाइंड ही करना है। और एचसीएफ हम लोग का 9, 306 इंटू 657, 9 को उस साइड ले जाएंगे तो एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 306 इंटू 657 अपॉन में 9। अब इधर पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। एलसीएम क्या निकल के आया हमारा 306 इंटू 657 अपॉन 9। अब इसमें से हमारा 9 से कोई नंबर कटेगा इन दोनों में से, हाँ ये वाला नंबर हम लोग का 9 से कटेगा।
तो 9 3 जा 27 और 3 कैरी और 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। तो ये आंसर आ गया हम लोग का LCM इज इक्वल टू 34 इंटू 657। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जब हम लोग कर देंगे तो LCM हमारा आ जाएगा। तो कर लेते हैं 657 इंटू 34, 7 1 7 7 2 14, 9 3 21, 7 4 28, 8 2 कैरी, 4 5 20, 22 2 कैरी, 6 4 24 और 2 24 और 2 26, 7 7 2 14, 9 3 21 और 2 कैरी है ही पहले से 21, 3 5 50, 5 3 15 और 2 वो 70, 7 1 कैरी, 6 1 6 12, 6 18 और एक 1 90। तो ये निकल के आया हमारा, क्या निकल के आया इधर पे लिख दे रही हूँ मैं 8 3 7 और 6 13, 13 का 3 कैरी हो जाएगा 9 10 12 2 1, तो 2 2 3 3 8 हम लोग का आंसर निकल के आएगा एलसीएम का। जब हमने इस एलसीएम को मल्टीप्लाई किया, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर निकल के आया 2 2 3 3 8। तो यही हम लोग का आंसर, हम लोग का एलसीएम ही फाइंड करना था और हमने एलसीएम फाइंड कर दिया है। तो चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के 5th क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज 1.2 का 5th क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम लोग को बेसिकली समझने वाला है, इसमें हमको इतना ज्यादा सॉल्व कुछ नहीं करना है, इसको बस आप लोग को समझना है कि इसमें करना क्या है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी हमको बोल रहा है कि हम लोग को ये चेक करना है कि 6 की पावर n है, यानी n हमारा कोई भी नेचुरल नंबर है, अगर वहां पे n जगह हम लोग कोई भी नेचुरल नंबर रख देंगे तो जो हमारा उसका आंसर आना चाहिए उसके लास्ट में हमारा 0 आना चाहिए। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको समझा दिया है। वो नंबर जो सारे 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो यही हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है अप टू इंफिनिटी आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो हम लोग को मतलब किस नंबर के लास्ट में 0 आएगा, ये पहले हम लोग को ध्यान देना है। ये 10 है, 100 है, इन सबके लास्ट में 0 आ रहा है। 10 लाख 10,000 सॉरी, इन सबके लास्ट में 0 आ रहा है। तो जिन जिन नंबर्स के लास्ट में 0 आता है उनका फैक्टर 5 होता है, 2 और 5 होता है। तो मैं आप लोग एक एग्जांपल से समझा दूं, जैसे हम लोग 10 ही ले लेते हैं। तो 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो यानी इसमें हमारा 2 भी मतलब 2 और 5 हम लोग का फैक्टर है, 10 का फैक्टर है। तो जिन जिन नंबर के लास्ट में 0 आएगा उसका फैक्टर 2 और 5 बेसिकली होगा ही होगा। तो ये हमारा कहने का मतलब है, तो 2 और 5 उसका फैक्टर होगा। यहाँ पे जब हम लोग 6 की पावर n देखें और 6 का जब ये जो पावर n है उसका तो हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से उसको तो कर नहीं सकते, उसके फैक्टर निकाल नहीं सकते, तो हम लोग 6 का फैक्टर निकालेंगे। तो 6 के फैक्टर हमारे क्या क्या निकल के आएंगे, 6 के फैक्टर आएंगे हमारे पहले 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो इसके फैक्टर क्या क्या निकल के आए 2 और 3। और हमने क्या पढ़ा है, कि वो किसी भी नंबर के लास्ट में 0 तब आएगा जबकि उसके फैक्टर 2 और 5 होंगे। लेकिन यहाँ पे तो हमारे फैक्टर 2 और 3 है, यानी यहाँ पे तो हमारा 5 नहीं है, तो उसका मतलब ये हमारा ये नंबर 0 से एंड नहीं करेगा। ये तो चलिए एक आंसर हो गया, यही हमारा आंसर है कि नहीं होगा। एक और तरीके से आप लोग समझ लीजिए, देखिए आप लोग अगर 6 की पावर 1 रखेंगे तो 6 आएगा, 6 की पावर 2 रखेंगे तो 36 आएगा, और अगर 6 की पावर हम लोग 3 रखेंगे यानी 6 6 36 और 36 इंटू 3, 36 इंटू 6, 6 6 36, 6 और 3 6 6 1 6 12 6 3 80 और 21। यानी यहाँ पे हम लोग एक चीज ध्यान दे रहे हैं कि अगर 6 की पावर हम कितनी भी बढ़ाते जाए, उसको चाहे हम लोग 4 कर लें, 5 कर लें, 6 कर लें, 7 कर लें, लास्ट में हमारा 6 ही आना है, क्योंकि जो नंबर्स हो रहे हैं मल्टीप्लाई लास्ट में उनके 6 ही आएगा। तो यानी ये भी एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अगर 6 की वैल्यू मतलब अगर 6 का पावर हम लोग कुछ भी रख दें तो लास्ट हम लोग का 6 ही आना है, कभी भी 0 नहीं आएगा। तो अब इसको आप लोग को ये तो समझ लिया आप लोगों ने, अब इसको आप लोग लिखोगे कैसे।
तो फ्रेंड्स ये आप लोग को इसको ऐसे ही लिखना है, आप लोग को वैसे नहीं लिखना जैसे मैंने आप लोग को समझाया है, वो बस मैंने आप लोग को समझाने के लिए बताया था। तो इसमें मैंने जो जो चीज समझाया मैंने उसको लिख दिया है। इसमें मैंने क्या लिखा है, 6 की पावर n will end with 0 if 2 and 5 is one of the prime factor of 6। यानी इसमें मैंने ये लिखा है कि अगर 6 की पावर कब आएगी 0, मतलब एंड कब होगी 0 के, जबकि उसके फैक्टर होंगे 2 और 5, यानी 2 और 5 इसके वन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्राइम, मतलब वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 6, यानी जब 2 और 5 उसके फैक्टर होंगे तभी 6 की पावर n होगी वो 0 से एंड होगी। फिर मैंने क्या लिखा है कि प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इज इक्वल टू 2 and 3, लेकिन यहाँ पे तो ये 5 से मतलब 2 और 5 इसके फैक्टर आए नहीं है, 2 और 3 आए हैं, तो ये हमारा नंबर क्या होगा, 6। 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, 5 हमारा प्राइम फैक्टर नहीं है 6 का, तो हम लोग कह सकते हैं जो 6 की पावर n है वो कभी भी एंड नहीं होगी 0, मतलब 0 डिजिट से। तो बस इतना ही आप लोग को लिखना है, आप लोग इसको एग्जाम में ऐसे लिख के आइएगा, तब आप लोग का आंसर सही होगा एकदम। थैंक यू फ्रेंड्स। एक्सरसाइज 1.2 का 6 और 7 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई सा भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लेना, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।